स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनी में। दोस्तों आज हम आपको मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं और कौन-कौन से लक्षण से पता लगा सकते हैं कि हमें यह बीमारी हुई है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों कुछ सिम्टम या कुछ लक्षणों के आधार पे हम जान सकते हैं कि कौन सी बीमारी हमें मच्छरों के काटने से हुई है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि वह कौन-कौन सी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से बरसात के समय में हमें हो सकती है, जिससे हमें बचाव रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 पे चिकनगुनिया आता है। यह चिकनगुनिया जो है यह मच्छरों के काटने से होता है। अगर आपको मच्छर काट ले रहा है बरसात के समय पे तो उतने समय आपको कुछ सिम्टम नज़र आएँगे। जैसे आपका सर दर्द करेगा, आपके शरीर पे लाल-लाल चकत्ते नज़र आएँगे, आपका कमर जो रहेगा बहुत तेज़ी से दर्द करेगा। इसके साथ-साथ आपके जोड़ों में बहुत तेज़ी से दर्द बना रहेगा। इसके साथ-साथ आपको थकान भी महसूस होगा, नींद नहीं आएगा, मतली आएगा। अगर इस तरह के लक्षण या सिम्पटम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उतने समय आपको समझ जाना चाहिए कि आपको चिकनगुनिया हो गया है। इसके बाद आता है पीत ज्वर। यह पीत ज्वर भी है, यह मच्छरों के काटने से होता है। बरसात के समय में अगर आपको इस तरह के मच्छर आपको काट रहे हैं, तो आपको पीत ज्वर हो जाएगा। जैसे आपकी आँखों में पीलापन हो जाएगा। और इसके साथ-साथ आपको तेज़ बुखार के साथ-साथ आपको ठंड लगने लगेगा और इसके साथ-साथ सिर दर्द, पलटी और पीठ दर्द के भी लक्षण आपको देखने को इस पीत ज्वर में आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है डेंगू। डेंगू भी आपको मच्छरों के काटने से ही होता है। इसमें भी कुछ सिम्पटम आपको नज़र आएँगे। जैसे इसमें सर दर्द करेगा आपका, मसूड़ों से ब्लड भी आ सकता है या आपको नाक से भी ब्लड आ सकता है या अगर छोटा-सा कहीं खरोंच लग जा रहा है तो उससे भी ब्लड आपको निकल सकता है। इसके साथ-साथ आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। कमज़ोरी के साथ-साथ आपको चक्कर भी आ सकता है। अगर इस तरह के लक्षण या सिम्पटम आपको देखने को आ रहे हैं या लग रहे हैं, तो उतने समय आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको डेंगू हो गया है। अगला आता है मलेरिया। मलेरिया भी आपको मच्छरों के काटने से ही होता है। इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडक लग रहा है, बुखार, सर दर्द और पलटी हो रहा है, तो उतने समय भी आपको समझ जाना चाहिए कि हमें मलेरिया हो गया है। इसमें भी आपको बुखार के साथ-साथ आपको ठंडक भी लगेगा। इसके बाद आता है एक जीका वायरस। यह भी जीका वायरस जो होता है, यह भी आपको मच्छरों को काटने से बरसात के समय में होता है। तो उतने समय अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्पटम देखने को मिल रहे हैं, बुखार आ रहा है या शरीर में दाने पड़ रहे हैं, आँखें पीली पड़ रही हैं या जोड़ों या मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो उतने समय अगर आपको इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं कि आपको जीका वायरस ग्रसित हो गया है। लसका फाइलेरिया, यह बीमारी जो है, यह आपको मच्छरों के काटने से भी होता है। जैसे इसमें कुछ लक्षण आपको नज़र आते हैं, जैसे आपका हाथ और पैर सूज जाता है, बहुत ज़्यादा सूज जाता है। हाथी के पाँव जैसा आपका भारी हो जाता है सूज के। उतने समय यह लसका फाइलेरिया नामक बीमारी आपको हो गई है, तो उतने समय भी यह भी मच्छरों के काटने से होता है। एन्सेफेलाइटिस, यह भी आपको मच्छरों के काटने से होता है। इसमें भी कुछ लक्षण आपको नज़र आएँगे। आपका सर दर्द करेगा, चक्कर आएगा, बुखार आएगा, पलटी होगा और इसके साथ-साथ आपकी रीढ़ की हड्डियों में बहुत तेज़ी से दर्द होगा। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी हमको हो गई है। तो दोस्तों अगर इस तरह के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मच्छरों के काटने से हमें यह बीमारी हो गई है। चलिए जानते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर बरसात का समय आ गया है, अगर आपके अगल-बगल बहुत ज़्यादा गंदगी है या कूड़ा है, तो उतने समय मार्केट में बहुत सारा कॉइल आता है, स्प्रे आता है या मच्छरदानी आता है, तो उतने समय इस सब चीज़ों को लगा करके या प्रयोग करके आप उतने समय मच्छरों की बीमारियों से आप बच सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि यही मच्छर आपकी जान भी ले सकते हैं, तो उतने समय आप बरसात के समय में मच्छरों के ज़्यादा बढ़ जाने से आप इन सब बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं, तो आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि अगर आपके आस-पास कूड़ा है तो उसको साफ करवाएँ या हटाएँ, क्योंकि कूड़े की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं अगल-बगल। तो ध्यान रहे अगर इस ऐसी समस्या से आप बचना चाहते हैं तो इस पे ध्यान दें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मनी चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।